आएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी बैठेगी, कांग्रेस बैठेगी बस। झाड़ू के वर्करों से बात करो, एक भी सिंगल वर्कर काम नहीं करेगा उनके लिए। वो ऐसे बोलते रहेंगे और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। 24/7 एक्सेसिबल है। ये सीवर का पानी है जो सड़कों पर है। इतना ओवरफ्लो होता है सीवेज का कि आप स्विम करके जा सकते हो। रोड्स की इतनी प्रॉब्लम है। नाम का वसंत निकले हुए, इससे अच्छी तो जे कॉलोनी हो। बदलाव तो आना ही चाहिए। बीजेपी तो खत्म है। आम आदमी पार्टी बहुत काम किया, बहुत सुविधा भी दी है। बीजेपी ने हमारे लिए खूब करा। केजरीवाल की तरफ से कोई नहीं आता। केजरीवाल जी आएंगे। जनता नाराज तो है ही। काम नहीं हुआ। नमस्कार, दिल्ली के दिल में क्या है देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आज हम आप पहुंचे हैं आर.के. पुरम विधानसभा सीट में। ये सीट जहां पर गांव, बस्तियां और समृद्ध लोग भी रहते हैं। चलते हैं लोगों के बीच में और जानते हैं आज उनके दिल की बात। दक्षिण दिल्ली का ऐसा इलाका जिसमें एक तरफ सरकारी कॉलोनी, दूसरी तरफ पॉश इलाके, तीसरी तरफ गांव तो चौथी तरफ स्लम भी हैं। इस सीट पर विकास के दावे और वादों के बीच चल रही चुनावी लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने 2 बार के विधायक प्रमिला टोकस पर फिर से भरोसा जताया है, जबकि बीजेपी की ओर से अनिल शर्मा मैदान में है। कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान बाकी है। इस इलाके में पिछले 10 साल में क्या बदलाव हुए हैं, इसकी पड़ताल में हम सबसे पहले वसंत एनक्लेव पहुंचे और वहां के हालात हमें हैरान कर रहे थे। दिल्ली में ठंड जरूर है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन मेरे जो इर्द गिर्द आप देख रहे हैं ये सीवर का पानी है जो सड़कों पर है। और क्या आप यकीन मानेंगे, मैं वसंत एनक्लेव में इस समय हूं और ये दिल्ली की पॉश एरिया में से एक माना जाता है। यहाँ पर आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और यहाँ की गलियों का ये हाल है। और ये गंदा पानी है, ये सीवर का पानी है जो यहाँ की सड़कों पर ठहरा हुआ है। यहाँ के लोगों में इसको लेकर नाराजगी है। वसंत एनक्लेव के जो लोग हैं वो इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं। सीधा उनसे ही जानते हैं, उनके इश्यूज भी जानेंगे और फिर उसके बाद यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या बन रहा है वो भी समझेंगे। क्या क्या लोकल इश्यूज हैं सर आपके इस एरिया के? हम जहाँ पे खड़े हैं ये सीवर लाइन है और ये सीवर लाइन इज टोटली ब्लॉक्ड। एक्चुअली सीवर नहीं है, जो है पानी होल मक, जितना भी डर्ट एंड फिल्थ एंड मक है कॉलोनी का और वसंत गांव का, वो यहाँ ओवरफ्लो करता रहता है। कि आपने जब शिकायतें की तो उन शिकायतों पर कुछ काम हुआ कि नहीं? शिकायतें हम लगातार 1 साल से, एंड बहुत दुख की बात है आपको बता रहा हूँ, ये मन को दुखता है कि आदमी 80-80 साल के, 90-90 साल के रह रहे हैं और हमने उनको एक अरेस्ट की सिचुएशन में ले आए हैं। जैसे यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है, ये पूरी कॉलोनी में ही होता है, जगह जगह होता है और हर दूसरे दिन उनको कंप्लेंट करनी पड़ती है और कंप्लेंट करने के बावजूद भी 1-1, 2-2 दिन के बाद आते हैं, ओवरफ्लोइंग कितना होता है। और सेकंड ये है कि रोड्स की इतनी प्रॉब्लम है। इतने सीनियर सिटीजन, हम भी सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन ऐसे हैं कि हम वो सैर तक नहीं कर सकते हैं। काउंसलर यहाँ से यहाँ एक दिन नहीं आई है। हम उनके घर गए हैं, उनको समस्याएं बताई हैं, काउंसलर का चेहरा नहीं दिखाया था। मैं प्रेसिडेंट हूँ RWA का और ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हूँ। आज तक काउंसलर के यहाँ से ना कोई फोन आया है। हम उनके घर गए हैं, वसंत विहार, पता नहीं क्या है, C है, B है, उसमें D ब्लॉक 8 में वहाँ गए हैं, वहाँ इंतजार किया है। उन्होंने हमको 5 मिनट का टाइम दिया है कि मैं बिजी हूँ और हम उसके बाद उनको चिट्ठी दे के, आज तक उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं है। जस्ट लाइक नर्क, इतना पानी फ्लो होता है सीवर का, किसी को इस बात की परवाह नहीं। और मैं भी गया हूं, कोई आदमी ऐसा बचा नहीं है। टॉप से लेके MLA से लेके नीचे चपड़ासी तक बात करी गई है कि भाई इसे कुछ करो, कोई करने वाला नहीं। इसका उनको नुकसान होगा जो करंट MLA हैं? बदलाव तो आना ही चाहिए, बदलाव ही जिंदगी है। अगर बदलाव नहीं आया तो हम इससे भी ज्यादा नरक में पहुंच जाएंगे। सर आप रेनी सीजन में आप यहाँ पे ना खड़े नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे इतना ओवरफ्लो होता है सीवेज का कि आप स्विम करके जा सकते हो। 3 साल से हम आए हैं, यही सड़क टूटी हुई, सीवर फ्लो, ओवरफ्लो एंड नॉट इन रेनी सीजन। बिना बारिश के ऐसा पानी है तो बारिश में तो बिल्कुल ही ये नहीं कि हमने हर डिपार्टमेंट को अलग अलग से लेटर भी दिए हुए हैं कि आप हमारा सोल्यूशन कीजिए। काउंसलर है, वो इलेक्शन टाइम पर आई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। अच्छा, शी इज टोटली इंडिफरेंट एंड वेरी एरोगेंट। पहले ऐसी कॉलोनी नहीं थी, पर अब पिछले 4-5 साल से ये कॉलोनी
वर्स्ट होती जा रही है कि हम किसी को अपने घर बुला नहीं सकते। इवन वी आर शेमफुल कि हम ऐसी कॉलोनी में रहते हैं, कहने को वसंत विहार के ज्वाइनिंग है, पर हमें अपने खुद पे शर्म आती है कि हम अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते। इतना गंद होता है कि हम बाहर, इतनी स्मेल होती है कि हम पता नहीं, सब पूरी खिड़कियां और दरवाजे हम बंद करके बैठे रहते हैं। 4 साल इट्स सो अनहेल्दी। 4 साल पहले ये सीवरेज लाइन डली थी ना यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने सड़क की में ठीक ही नहीं करी। नाम का वसंत निकले हुए, इससे अच्छी तो जे कॉलोनी होगी। मैं यही कह सकता हूँ, कोई किसी चीज का कोई विकास नहीं है। जल बोर्ड से हमारी बहुत बड़ी शिकायत है कि उन्होंने इस चीज को इतना नेगलेक्ट किया हुआ है कि आज ये हालत पर हम पहुंच चुके हैं कि सफर कर रहे हैं और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं। वसंत एनक्लेव में जब हम पहुंचे, जब लोगों ने अपनी शिकायतें बतानी शुरू की तो वो खत्म ही नहीं हुई। गंदगी से लेकर, यहाँ पर वायु प्रदूषण से लेकर, बहते हुए सीवर से लेकर, इर्द गिर्द फैले हुए इस तरह के कचरे से लेकर और साफ सफाई का ना होना। लोगों का कहना है कि हमने काउंसलर से कह दिया, कह के थक गए। काउंसलर कहते हैं कि हमारे पास कर्मचारी है तो झाड़ू यहाँ लगता नहीं। विधायक के पास कई बार चले गए, शिकायतें कई बार कर दी हैं, लेकिन काम हुआ नहीं है। हालांकि इस इलाके में पार्षद से लेकर विधायक तक सभी आम आदमी पार्टी के ही हैं, क्योंकि आर के पुरम विधानसभा में 3 वार्ड हैं। इसमें मुनीरका में आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, आर के पुरम में भी आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और वसंत विहार में भी आम आदमी पार्टी की ही पार्षद हैं। वसंत एनक्लेव के लोगों की परेशानी देखकर हम आगे बढ़े ही थे कि वसंत विहार इलाके में विधायक की मौजूदगी का पता चला तो सड़क पर ईंटें रखकर नारियल तोड़ते हुए दिख गए। पता चला कि यहाँ पर सीवर का उद्घाटन हो रहा था। वसंत विहार में हम हैं और यहीं पर हमें कार्यों का उद्घाटन करते हुए यहाँ के विधायक और यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रमिला टोकस जी जो है मिल गए। उनसे सीधा बातचीत करते हैं। प्रमिला जी, पहला सवाल तो यही कि क्या जीत की हैट्रिक लगेगी यहाँ से इस बार? बिल्कुल बिल्कुल लगेगी, क्योंकि हम पूरी आर के पुरम विधानसभा को एक परिवार की तरह देखते हैं और हमने एक परिवार की तरह काम किया है और एक परिवार की तरह मिलते रहे हैं। यहाँ पर जो सेना के अधिकारी है वो भी बड़ी संख्या में रहते हैं। उनकी भी कुछ शिकायतें थी और वो शिकायतें ये हैं कि भाई सीवर की जो लाइनें हैं वो बिल्कुल ब्लॉकेज हैं, सड़कों पर सीवर का पानी बह रहा है, तो उस तरह की दिक्कतें हैं। देखिए, ये लाइनें अभी जैसे बताइए कि कम से कम 50-60 साल पुरानी है सीवर लाइन। तो जहाँ यहाँ पे हमें अभी ई ब्लॉक में हम उद्घाटन करके, अभी यहाँ D2 स्ट्रीट में हमने उद्घाटन किया सीवर लाइन का, भी स्ट्रीट में हम जाएंगे। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा दिक्कत है हम वहाँ चेंज करते रहे हैं। अब अगर चुनाव आप जीतती हैं तो आपकी प्राथमिकताओं में कौन से कार्य होंगे? जो मुझे परिवार कहेगा कि मेरा ये काम करना है, मेरा वही काम रहेगा। जो मेरे परिवार ने मुझे चुना है, इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है मुझे, तो पहले मेरा परिवार जो मुझसे कहेगा मैं वही काम करूंगी। महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए इस बार, 2100 रुपये हर महीना देंगे। बीजेपी कह रही कि क्या ये संभव है? वो पूछ रहे हैं कि भाई आप पंजाब में आपने वादा किया, आपने दिया नहीं, तो ये दिल्ली में झूठा वादा है। देखिए, जब 200 यूनिट बिजली फ्री की तब भी उनको पेट में दर्द होता है, उनको गुड़गुड़ होता है पेट में, क्योंकि श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। वो तो जब 200 यूनिट बिजली फ्री की तो कह रहे आप कैसे फ्री करेंगे, फ्री करके दिखाया। उन्होंने कहा 20,000 लीटर पानी कैसे फ्री देंगे, कैसे, वो भी करके दिखाया। महिलाओं को बस में फ्री यात्रा, और अरविंद जी ने मतलब एक वर्ग के लिए नहीं, एक समुदाय के लिए नहीं, पूरी दिल्ली के लिए काम किया है। अगर 200 यूनिट बिजली फ्री है तो वो सभी के लिए है। तो अब भी जो 2100 रुपये का है, ये अरविंद जी ने कहा है कि आप मुझे चौथी बार सीएम बनाए और मुझे यहाँ से एमएलए बनाए, तो ये भी होगा, क्यों नहीं होगा जब इतने काम किए हैं। प्रमिला टोकस इस सीट से 2 बार की विधायक है। तीसरी बार आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट देने का जोखिम उठाया है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों के आंकड़े बताते हैं इस सीट पर आपका ग्राफ घटता जा रहा है। क्योंकि 2013 में आर के पुरम सीट पर आम आदमी पार्टी को 32.78% वोट मिले थे, जो 2015 में 25.19% बढ़कर 57.97% पहुंच गए थे। लेकिन दूसरी बार प्रमिला टोकस को 2020 में 52.45% वोट मिले, जो लगभग 5.52% घट गए थे। और प्रमिला टोकस की घटी लोकप्रियता के पीछे आर के पुरम के आम आदमी पार्टी पार्षद भी मानते हैं काम नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर विकास के कार्यों को? विकास के कार्य आप विधानसभा में घूम के भी देख सकते हैं। काफी साल से कार्य अभी हो नहीं पाए थे,
इसलिए जनता नाराज है। किससे नाराज है? अभी सरकार से भी नाराज है और विधायक जी से भी नाराज है। आपको लग रहा है कि वो सही निर्णय है आम आदमी पार्टी का प्रमिला टोकस को यहाँ से टिकट देना? 2-2, 3-3 बार टिकट रिपीट हो रही है और उसके कारण भी अब लोग तो नाराज हो ही जाते हैं। अच्छा, आप ये मान रहे कि अंदर खाने प्रमिला टोकस के लिए नाराजगी है और पार्टी उसको भाप नहीं पाई है? हाँ, बाप नहीं। नुकसान हो जाएगा यहाँ से? कुछ भी हो सकता है। देखो, अब जनता के ऊपर निर्भर करता है, जनता के क्या विचार हैं। आरकेपुरम सीट पर क्या आम आदमी पार्टी को अंदर खाने की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है? ये नतीजे बताएंगे, लेकिन पिछले 7 चुनावों के नतीजे यही बताते हैं कि इस सीट पर कोई उम्मीदवार 3 बार चुनाव नहीं जीत पाया। इस सीट पर लगभग 1,38,000 वोटर्स हैं और ये सीट जहां पर लगभग 50,000 की आबादी पूर्वांचल और उत्तराखंड के वोटर्स की है, जो कि झुग्गियों और बस्तियों में रहते हैं। कई गांव इस एरिया में है और कई पॉश इलाके भी आते हैं। अब यहाँ के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1993 में जब चुनाव हुए तो लहर सी थी बीजेपी की, तो बीजेपी इस सीट को जीती। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर कांग्रेस का दौर आया। 1998 में कांग्रेस जीती, साल 2003 में कांग्रेस जीती और साल 2008 में भी कांग्रेस ने जीत के हैट्रिक मार दी। लेकिन साल 2013 आते आते यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से जीतती है। हालांकि सरकार बहुत लंबी नहीं चलती है, क्योंकि 2015 में फिर चुनाव होते हैं, तब इस सीट से आम आदमी पार्टी की प्रमिला टोकस जीतती हैं। 2020 में भी आम आदमी पार्टी की प्रमिला टोकस इस सीट पर जीत दर्ज करती है। तो क्या 52-53% वोट पाने वाली प्रमिला टोकस ने क्षेत्र में विकास किया है? हमारे साथ इस समय बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। प्रवेश शर्मा इस समय हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, आम आदमी पार्टी कह रही कि हमने बहुत कार्य किए हैं, क्या विकास के कार्य हुए हैं इलाके में? पिछले 10 साल में क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई डेवलपमेंट वर्क उनके नाम से आपको नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं, विधायक अवेलेबल नहीं क्षेत्र में, टोटल जीरो। वसंत एनक्लेव भी गए थे, जहां पर आपका दफ्तर भी है। वहां के लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई नेता ही नहीं आता। यहाँ तक कि वहां पर सीवर की लाइन जो है, सीवर ऐसे सड़कों पर बह रहा है, गलियां टूटी हुई हैं, पानी की समस्या है, बरसात में पानी भर जाता है। अब शिकायतें, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है, काउंसलर विधायक तो नहीं आते, कोई बीजेपी का नेता भी नहीं आता। देखिए, निर्वाचित पद पे होने के बाद आप जाएं, पहले तो धन्यवाद, आप खुद कह रहे हैं ना कि वो क्षेत्र में काम नहीं हुआ। अभी आपने खुद करा ना सर्वे। निर्वाचित पद पे होने के बाद आप जाके ना किसी चीज का समाधान कर सकते हो। 4 साल हो गए बसंतगांव की मेन गली सीवर ब्लॉक, विधायिका जी मुनीर का गांव से हैं, एक भी सिंगल ऐसी गली नहीं है जहां सीवर ना बह रहा हो। 10 साल की आप सरकार में विकास के काम का वोटर्स पर असर का जायजा लेने हमारी टीम मुनीर का गांव भी पहुंची और अब हम आप पहुंचे हैं मुनीर का गांव में। कूड़े का ढेर यहाँ पर आपको वेलकम करता है, स्वागत करता है। साथ में विशाल बहुत पुराना मंदिर है। बड़ी आस्था यहाँ के गांव के लोगों की इस पर है। ये मुनीर का गांव है जिसकी जमीन को अधिग्रहित करके रामकृष्ण परमहंस के नाम पर यहाँ ये बसाया गया और आज एक विधानसभा ही है। तो चलते हैं भीतर, लोगों की दिल की बात यहाँ जानते हैं। मुनीर का गांव भी दिल्ली के दूसरे गांव की तरह पतली गलियों, उलझे तारों, अंधेरे में गुम होते रास्तों के बीच गुंथी हुई है। इसी गांव में हमने वोटर से पूछा उनके दिल में क्या है। सब चीजों की समस्या है। बाहर जाके देखो, फोटो खींचो, लाइन खुद ही पड़ी है। 10 दिन हो गए, मलबा पड़ा दुनिया भर का, वहाँ भी मलबा पड़ा है बहुत सारा। बिजली का बिल भर कर आ रहे हैं क्या? बिजली का बिल भर के कहाँ आ रहे हैं? बिजली का बिल आ रहा है, देखो ये देख लो, अभी हाथ के हाथ 1170 रुपए। और बिजली का मीटर है नहीं घर में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, वही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिजली का मीटर नहीं है मेरे घर में, और बिजली का बिल है मेरे पास। तेरा सामने फोटो देख लो। ये कब से नाम है? ये पहले तो ये आ कैसे रहा और कब से आ रहा था? ये अब जब देख लो ना, अभी अब आप सामने है, लेटेस्ट है। कब से ये दिक्कत है? ये 4 साल हो गए, 4 साल से बिल आ रहा है। तो ये बताइए कि अब चुनाव आने वाले हैं, ये मुद्दा रहेगा आपके लिए? इसमें क्या करेंगे? इसमें कुछ मुद्दा रहेगा आपके लिए? वोट किस मुद्दे पर डालेंगे? हम तो वोट डालेंगे ही नहीं। डालेंगे तो बीजेपी को डालेंगे। किसका माहौल है? माहौल तो ये स्थानीय है, विधायक जो है गांव की है, रहने वाली प्रमिला टोकस है। हाँ, उन्हीं का लग रहा है मुकबाल। हाँ, अभी क्योंकि और तो कोई कैंडिडेट आया नहीं है। देखो जी, हमारे गांव की तो प्रमिला टोकस हो, बढ़िया काम करी गांव के लिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा, तो गांव की है तो फिर से वोट उसी तरफ जाएगा क्या? बिल्कुल, वोट उसी को ही जाएगा जी। बीजेपी और कांग्रेस का नहीं लगता कुछ? कांग्रेस तो है ही नहीं अभी कहीं। बीजेपी तो खत्म है। लगने को तो कुछ पता नहीं, मगर हम तो बीजेपी वाले हैं। अच्छा,
हम तो उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड के वोट केवल बीजेपी वालों के। काम हुआ है यहाँ पर। केजरीवाल ने काम किया है। जी जी, बहुत काम किया, बहुत सुविधा भी दी है। माहौल क्या लग रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी का लग रहा है, बीजेपी का लग रहा है? टक्कर बराबर है, किसकी क्या बोल रहे हैं बताओ। हाँ, पर बीजेपी ने हमारे लिए खूब करा, हम नहीं करा, खूब करा, कर रहे हैं। आगे देखो आम पार्टी क्या करेगी। आरके पुरम की पॉश कॉलोनियों से लेकर मुनीरका जैसे गांव तक वोटर्स से बातचीत के बाद अब बारी थी जेजे कॉलोनी इलाके की। हम जानने पहुंचे कि वहां के वोटर्स के दिल में क्या है। सरकार सही काम कर रही है? कुछ सही काम नहीं करे। अब तो इलेक्शन आ गए तो 10-10 चक्कर मारेंगे, वैसे तो कोई भी नहीं मारता इधर। बस थोड़े बीजेपी के जो कभी कभी आ जाते हैं, बस बाकी तो केजरीवाल की तरफ से कोई नहीं आता। वो तो कह रहा है कि झुग्गी बस्तियों के लिए हमने बड़ा काम किया है। कुछ नहीं करा है। बिजली का बिल है वो भी फ्री नहीं है, पानी है, पानी भी जो जिसके अंडर में है नहीं है, तो उसने सिर्फ अपने मेन जगह लगाया है। बाकी प्रमिला टोकस कैसी लगती है आपको? हमें पसंद है ही नहीं। मतलब कैसा लगता है आपको काम वाम यहाँ नेताजी का? हाँ, नेताजी का काम तो साहब, परमिला का तो काम हमें अच्छा लगता नहीं। आप शौचालय जाकर देख लो, अंदर जाकर उसका फोटो खींचकर उसमें जाकर देखो तुम। आप किससे उम्मीद है आप? क्यों हमें? हम तो बीजेपी बुला रहे हैं साहब। काम वाम पर आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी ठीक बैठी है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बैठी है आम आदमी पार्टी। अच्छा, हाँ जी। तो सारे कार्य हुए कि नहीं हुए? हाँ जी, सब कार्य हो गए हमारे यहाँ। पानी है, मीठा पानी लगवा रखा प्रमिला टोकस जी ने, शौचालय बनवा रखा हैगा, और खंभों पे लाइट लगी हुई है, और 2100 के फार्म भी भरे गए हमारे। पानी के लिए दुनिया बाहर जाती थी, सबसे मेन काम उन्होंने पानी दिया। जो सुख शांति दे रहे वही आएंगे। किसके वादों पर भरोसा कर रहे हैं आप? किसी के पर भरोसा नहीं है सर, किसी के पर भरोसा नहीं है। केजरीवाल था, वो केजरीवाल सही था, वो भी घोटालाबाजी में जाकर बैठा है दारू केस में। कोई इधर से खींचता है, कोई ऑटो वाले क्या कर रहे हैं बोलो? ये बस के फ्री कर दिए, सब कुछ फ्री कर दिया। ऑटो वाले तो सड़क में घूम रहे हैं। गैस भी हमारे रेट कम करो ना, देखेंगे। आम आदमी पार्टी में बोलते हैं, देते कुछ नहीं है, अभी बच्चे भर रहे, सब कुछ भर रहे हैं, देंगे नहीं कुछ भी। तो ये आपने सुनी आरके पुरम के दिल की बात। कल किसी और विधानसभा सीट में जाएंगे, वहां से सुनाएंगे आपको उनके दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन अजय के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।